दीदी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के आसार। तो 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा। और तमिलनाडु के तोड़ी में अधिकतम तापमान रहा 36.5 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। रायलसीमा में शनिवार को इक्का दुक्का जगह तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। शनिवार और रविवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जी हां, देश के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर अगले 2 दिन बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा के आसार हैं। शनिवार को पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे, जबकि शनिवार और रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही शनिवार को पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में वर्षा का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। शनिवार और रविवार को ओडिशा में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। शनिवार और रविवार को गुजरात में बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह वर्षा होगी। 2 दिन तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही शनिवार और रविवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह बरसात की उम्मीद है। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं।
और आइए बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। खासतौर से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अनेक इलाकों में बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश हुई तो केरल और माहे में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी तेज बारिश दर्ज हुई। तमिलनाडु में कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज की गई तो तटीय आंध्र प्रदेश में आपको बता दें यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। वहीं रायलसीमा में इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। साथ ही यहाँ पर यानी रायलसीमा में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चलीं। इसके अलावा तटीय कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं तो केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलीं। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। कोंकण गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच अगर बात करें सबसे अधिक तापमान की तो तमिलनाडु के तोड़ी में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब की तो कई जगह यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं असम और मेघालय में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। रायलसीमा में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत विदर्भ के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किए गए। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं किस तरीके से। ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो कई फसलें ऐसी हैं जिनकी कटाई का समय है और कुछ फसलें जिनकी बुआई अभी किसान कर रहे हैं। ऐसे में किन बातों का किसानों को ख्याल रखना होगा, कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में सरसों और चने की बुवाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की रोपाई कर लें। बुंदेलखंड अंचल में रबी फसलों की बुआई जारी रखें। अभी के समय यहाँ के किसान सरसों, मटर, मसूर और चने की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में शीतकालीन सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धनिया, पालक, मिर्च और अगेती मूली की रोपाई भी कर सकते हैं। बात पंजाब की करें तो यहाँ के किसान पक चुके धान की कटाई जारी रखें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन सब्जियों की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान पालक, मेथी, मूली, शलजम और ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कपास की चुनाई भी की जा सकती है। वहीं हरियाणा के पश्चिम अंचल में मूंग की कटाई कर लें। यहाँ के किसान अभी भी कपास की चुनाई कर सकते हैं। हरियाणा में बाजरा की कटाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके अलावा हरियाणा के पूर्वी अंचल में अगेती मटर की बुआई कर लें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं टमाटर की। जो यहाँ अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरीके से व्यावसायिक रूप में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर कई तरह की सावधानी आपको अपनानी होती है। इस दौरान किस तरह का प्रबंधन आप अपनाएं जिससे अच्छी उपज आप ले सकें, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे आप उन्नत ढंग से टमाटर की खेती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए दक्षिण बिहार की अगर बात की जाए तो किसान यहाँ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर से दक्षिण बिहार के किसान जालौर मैदानी क्षेत्र में सूरजमुखी और लहसुन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय आलू की बुआई भी कर सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में मटर की अगेती किस्मों की किसान बुआई कर लें। यहाँ के किसान तोरिया और फूलगोभी की बुआई भी कर सकते हैं। ओडिशा के किसान साफ मौसम देखकर मूंगफली की कटाई करें। साथ ही ओडिशा के किसान तिल, अलसी और चने की बुआई भी कर सकते हैं। ओडिशा के किसान मक्का की बुआई भी पूरी कर लें।
पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में मूंग और उड़द के खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान धान की फसल में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि और मौसम में क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई करें। बस्तर के पठारी क्षेत्र में मूली, टमाटर, बैंगन और मिर्च की बुआई किसान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान सोयाबीन और धान की कटाई का काम अभी कर लें। बस्तर पठारी क्षेत्र में मूंग और उड़द की कटाई किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान अरहर और बाजरे की कटाई भी कर सकते हैं। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में अगेती मटर की बुआई किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान सोयाबीन की कटाई का काम करें। मालवा पठारी अंचल के किसान सरसों की बुआई अभी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में सरसों की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। और आइए अब मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी शनिवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो शनिवार को यहां कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में शनिवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की संभावना है। रायलसीमा में शनिवार और रविवार को कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया गया है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। शनिवार और रविवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का भी अनुमान है। शनिवार को तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बिजली चमकने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें अब आप मौसम खबर को देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। जी हां, मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। फिर मौसम का हाल मौसम खबर के साथ आप जान सकेंगे कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।